नमस्ते टाइम्स लाइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें हम पहुंचे हैं एक नई गाड़ी चलाने के लिए एक नई जगह के ऊपर। जैसा कि हर एपिसोड में हम करते हैं, आज भी कुछ नई खास गाड़ियां सवारियां आपके लिए हम लेकर आए हैं। कौन सी हैं वो, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम चलाएंगे मारुति सुजुकी की लेटेस्ट इन्विक्टो। जानेंगे क्या ये इनोवा हाई क्रॉस से अलग है या नहीं। किया ने अपनी लेटेस्ट सेल्टॉस में किए हैं बहुत सारे चेंजेस। क्या है नए फीचर्स, देखेंगे आज। और Hyundai कोशिश में है अपनी एक्सर को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दिलवाने की। जानेंगे कि क्या सब है इसके पीछे की तैयारियां। परसेप्शन और फैक्ट्स में कितना डिफरेंस होता है, कई बार वो एक अच्छा एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं मारुति सुजुकी का। क्योंकि आमतौर पर अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें, देखते हैं कि जो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है वो आती है पैसा वसूल हैचबैक गाड़ियों को बनाने वाली नंबर 1 कार कंपनी। लेकिन अब जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी अलग हो चुके हैं, जैसा कि कंपनी दावा करी। फॉर एग्जांपल 10 से 20 लाख रुपए के सेगमेंट में वो शायद नंबर 1 हो गई है, जैसा कंपनी का दावा है। जो यूटिलिटी जो गाड़ियाँ होती हैं, एसयूवीज़ टाइप के सेगमेंट की जो गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर वो नंबर 2 हो गई, ये भी कंपनी का दावा है। और अब इस दावे के साथ, इस फैक्ट के साथ, परसेप्शन के साथ नहीं, इस फैक्ट के साथ अब कंपनी छलांग लगा रही है 20 लाख प्लस वाले सेगमेंट में इस इन्विक्टो के साथ। तो नमस्ते टाइम्स लाइव फैमिली, मैं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में, जिसमें हम चलाने वाले हैं, टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं इस लेटेस्ट मारुति सुजुकी इन्विक्टो की। इसके फीचर्स के बारे में आपको लगभग पता चल ही गया होगा, अंदर की कहानी कैसी है, और एक गेस्ट रिव्यूअर भी हमारे वीडियो में आज आया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जोधपुर से खीमसर का रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है खीमसर, जहाँ के विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ ड्राइव की अगर बात करें, जो मैं इस हाईवे पर कर रहा हूँ, तो कैसा महसूस कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। आई नो आप ये कहेंगे कि हाँ, ये तो टोयोटा की हाई क्रॉस है, उसी में जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वर्जन है वैसी चलेगी। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूँ, क्योंकि मैं चला रहा हूँ, कैसी फील होती है। और इन केस आप इसी वीडियो को देखकर मन बनाना चाहते हैं कि सेगमेंट में आप कौन सी गाड़ी लें, इसे आप लें या ना लें, तो आई थिंक आई एम ट्राइंग टू बी हेल्पफुल। तो यहाँ जो ड्राइव है वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको लगेगी। जो सेटअप है वो बहुत ही जो हाईवे सेंट्रिक, शहरी सेंट्रिक, आपको काफ़ी कंफर्ट वाले मोड में फील होगा। जो सस्पेंशन है, जो ओवरऑल इसकी फील है, वो बहुत बैलेंस मुझे नज़र आती है। कंफर्टेबल भी है, बट एट द सेम टाइम जिस साइज़ की गाड़ी है, जिस वज़न की गाड़ी है, उस हिसाब से ये आपको रिजिड भी मिलती है। तो एक बहुत ही अच्छा बैलेंस आपको महसूस होगा। शहरी माहौल में न सिर्फ आगे वाली सीट बल्कि पीछे वाली सीट के लिए भी एक कंफर्टेबल राइड क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। जो इंजन है इसमें 2 लीटर का लगा हुआ है, ECVT ट्रांसमिशन दिया गया है। और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वर्जन है हाई क्रॉस का, सिर्फ उसे ही मारुति लेकर आई है। तो यहाँ पर वो वाला जो हम ऑप्शन देख रहे हैं वो इसे किफ़ायती बनाता है। तो एक अच्छी ड्राइव वाली गाड़ी, कंफर्टेबल गाड़ी और एफिशिएंट गाड़ी, वो आपको इस इन्विक्टो में देखने को मिलता है। गाइस, मारुति सुजुकी इन्विक्टो ड्राइवर सीट पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। जिस दिन लॉन्च हुई थी गाड़ी, उस वक्त हमने कुछ एक जानकारी आपको दी थी। आज थोड़ी डिटेल में हम इसे देखते हैं। पहले मैं इस स्टीयरिंग व्हील की बात करूं, जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं रीच के लिए भी और एंगल के लिए भी। इसके अलावा जो सीट है उसमें आप वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप उसे ऑन कर सकते हैं। इस सीट की अगर बात करें तो ये पावर्ड सीट है। इसे आप राइट में आपके 2 लिवर मिल रहे हैं, और यहाँ मेमोरी सीट्स भी हैं, मेमोरी सेटिंग भी है इस सीट की, यानी 2 अलग अलग ड्राइवर के हिसाब से इसमें आप इस सीट को एडजस्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर जो बटन्स हैं उससे आपको पता चलेगा क्या क्या ऑप्शन आपके पास है। सबसे पहले तो आपके पास 360 डिग्री कैमरा इसमें नजर आएगा, जिससे मैंने जब ऑन किया तो यहाँ एक शिकायत मुझे पहले भी थी, अभी भी नजर आ रही है। वो ये कि एक तो स्क्रीन का साइज जिस कीमत में गाड़ी आ रही है उस हिसाब से मुझे छोटा लग रहा है। कैमरे का जो रेजोल्यूशन है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियम या बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन वाला नहीं लग रहा है। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो सामान रखने की जगह यहाँ पे भी काफ़ी आपको देखने को मिल रही है एंड इट डज द जॉब। एक चीज़ जो मुझे इस सीट पर बैठ के थोड़ी सी तंग, लॉन्च के दिन भी शायद आपने हमारा वीडियो देखा होगा, वो मैंने एक्सप्रेस किया था, जो इनोवा में ही या हाई क्रॉस में भी ये समस्या थी, इसमें भी आपको लगेगी। जो टॉल ड्राइवर्स हैं उनके नी के मूवमेंट के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मामला हल्का सा रेस्ट्रिक्टिंग है, बट या अदरवाइज
मैं कहूँगा कि स्पेशियस है। जो भी फीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं इस सेगमेंट में वो लगभग सभी आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अब इस इन्विक्टो के सेकेंड रो में हम बैठ चुके हैं। यहाँ पर जो मामला है स्पेशियस मुझे पहली नज़र में ही फील भी हो रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर मेरी हाइट जो लगभग 6.25 फीट है, तब भी आपको नी रूम मिल रहा है, लेग रूम बहुत अच्छी से आप आरामदेह तरीके से आ सकते हैं। फ्लोर आपको बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर मिल रहा है और जो नी है वो बहुत ऊपर भी आप महसूस नहीं कर रहे, थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है। एक चीज़ जो महसूस हुई, अगर जो ये बैकरेस्ट है अगर कुछ ज़्यादा ही अपराइट हो, जब आप पीछे भी पैसेंजर्स लेके जा रहे हों, तो फिर टॉल पैसेंजर्स के लिए हेडरूम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इस सनरूफ वाले पूरे सेटअप की वजह से जो रूफ है उसको हम देखें तो वहाँ पर ये एक हल्का सा प्रॉब्लम बहुत टॉल पैसेंजर्स के लिए हो सकता है, बट अदरवाइज आई थिंक स्पेशियस है। 2 लोगों के लिए बहुत प्रीमियम और आरामदेह। वैसे थर्ड रो में जाने से पहले एक और यूटिलिटी सेंट्रिक आरामदेह फीचर की बात करें तो यहाँ पर एक आप लीवर उठाइए और इसे आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो अगर पीछे पैसेंजर नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा आराम से बिजनेस क्लास की फील लेते हुए जा सकते हैं इस इन्विक्टो के साथ। और अगर थकान ज़्यादा हो गई तो फिर पूरी तरह से आप इसे बेड में भी तब्दील कर सकते हैं। खैर, अब कहानी थर्ड रो की, लेट्स गो गाइस। अब तीसरे रो की बात करते हैं। यहाँ पर जिस लीवर से आप इसका एंगल चेंज करते हैं बैक का, उसी को जब ऊपर पुल करते हैं तो ये आगे झुकती है और स्लाइड भी हो जाती है, यानी आराम से आप जगह निकाल सकते हैं थर्ड रो में जाने के लिए। और जो कहानी है, अगर मैं इसे फिर नी रूम एवरेज इंडियन हाइट के लिए ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। जो सीट की बनावट है वो भी आपको फर्म सी ही लगेगी और जो बैक का एंगल है उससे भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। जो नी है वो लंबी दूरी के लिए बहुत ज़्यादा आरामदेह वाले पोजीशन पे नहीं रहेगी, क्योंकि काफ़ी ऊपर उठी हुई आपको लगेगी। एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरी हाइट की नहीं, क्योंकि मेरी हाइट में तो यहाँ पर हेडरूम भी काफ़ी मुझे नहीं मिल रहा है। और इस चक्कर में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो एवरेज इंडियन हाइट है उससे थोड़े छोटे के 2 पैसेंजर्स होंगे उस हाइट के, उनको आरामदेह ये लंबी दूरी पर भी लग जाएगी, या 3 बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। तो उस हिसाब से एक प्रैक्टिकल 6 सीटर आप इसे देख सकते हैं अगर फैमिली आपकी बड़ी है। और अब इस टेल गेट को खोलते हैं और ये ख़ास फीचर इसमें आपको देखने को मिलेगी, पावर टेल गेट है इन्विक्टो में और खुल गया है। नज़ारा बहुत खूबसूरत नहीं आपको लगेगा, लेकिन आपको रेफरेंस देने के लिए हमने अपना जो एक दिन के सामान जो हमने पैक किया है वो लगभग सारा कुछ इसमें रखा है और 2 लोगों का आप इसमें सामान देख सकते हैं, जिससे ये भर गया है। तो ओवरऑल अगर स्पेस की बात करें तो पूरी गाड़ी अगर पैक होके पूरी फैमिली अगर छुट्टी में जाएगी तो फिर ये स्पेस आपको काफ़ी नहीं पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह के 7 सीटर हमने देखी है बहुत सारी, जिसमें जो लास्ट में स्पेस बहुत ही नाम मात्र का होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें कोई शक नहीं कि इस सेगमेंट में कस्टमर्स को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये प्रोडक्ट दरअसल है क्या। मोस्ट ऑफ देम नो कि ये इनोवा या हाई क्रॉस का मारुति अवतार है। अब सवाल है कि कस्टमर्स हाई क्रॉस की जगह इसे क्यों चूज करें? क्या टोयोटा का बैज उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा? तो यहां पर मारुति के लिए एक विन विन सिचुएशन लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां मारुति कभी एंट्री नहीं मार पाई थी। प्रोडक्ट पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसके अलावा सभी कस्टमर्स को भी पता है कि हाई क्रॉस के लिए वेटिंग लंबी है। तो केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन लाकर मारुति एक निश सेगमेंट में एंट्री मार चुकी है एक सॉलिड प्रोडक्ट के साथ। अब अगर वेटिंग पीरियड को कंट्रोल में रख पाए तो फिर मारुति इन्विक्टो के साथ उस कस्टमर सेगमेंट को कैप्चर कर सकती है जो वेटिंग पीरियड अवॉइड करना चाहता है और उसे एक बैज से ज्यादा एक स्पेशियस और ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट चाहिए। तो दोस्तों किया सेल्टॉस का जो नया अवतार है उसमें सबसे बड़ा चेंज तो ये बड़ा सा सनरूफ आपको इसमें मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नए फीचर्स या तब्दीलियां या चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो फटाफट आपको बताते हैं यहाँ पर ड्राइवर सीट पर जो मैं बैठा हूँ तो क्या कुछ नया मुझे देखने को मिल रहा है और क्या कुछ मैं नया इसके बारे में जो एडिशंस हैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। जिसमें सबसे पहले तो आप इस इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो पैनल है आप देख सकते हैं, पूरा एक यूनिट आपको एक साथ इंटीग्रेटेड देखने को मिल रहा है। लगभग 10.25 इंच के साइज़ वाले 2 स्क्रीन है। ये तो ऑब्वियसली टच स्क्रीन नहीं है, ये आपको टच स्क्रीन मिलेगा और इसमें जो डिज़ाइन और आइकॉन्स वगैरह जो है वो आपको जिस तरह से टिपिकल किया की गाड़ियों में आपको देखने को मिलते हैं वही है। और कुछ एक चीज़ें जो इसमें आपको नई मिलेंगी, जैसे सेटिंग्स में जाएंगे तो व्हीकल
में आप देख सकते हैं ड्राइविंग कन्वीनियंस, ड्राइविंग सेफ्टी, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, पार्किंग सेफ्टी। बेसिकली ये क्या है, तो एडास के फीचर्स अब नए सेल्टॉस में आ गए हैं, जिससे कंट्रोल आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में यहाँ पर आपके पास एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लेन कीप असिस्ट और डिस्टेंस वार्निंग जो फ्रंट कोलिजन है उस के जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वापस आते हैं इस स्क्रीन पर, जहाँ पर एक और चीज़ अब इसमें ऐड हो गई है और वो है दरअसल ये नेचर के साउंड जो आप किया की कुछ गाड़ियों में, hyundai की कुछ गाड़ियों में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसमें भी वो आपको एम्बेडेड जो कुछ एक नेचर के ऑडियो ट्रैक्स या म्यूज़िक ट्रैक वो आपको सुनने को मिलेंगे। तो ये कहानी है इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की जब हम सेटिंग्स में जा रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही फेमिलियर ये जो लेआउट है वो आपको इससे मिलेगा, लेकिन ये यूनिट आपको नया मिलेगा। यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, यहाँ लेफ्ट में स्पीडो, राइट में टैकोमीटर का डिस्प्ले आपको मिल रहा है, लेकिन जैसा कि आपने कई गाड़ियों में आप देखा है और वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जब आप इंडिकेटर लेफ़्ट की तरफ दबाते हैं तो जो लेफ़्ट कैमरा है वो आपको डिस्प्ले यहाँ सामने देखने को मिल जाता है। सिमिलरली राइट कैमरे का भी डिस्प्ले मिल रहा है। कुल मिलाकर 6 कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जब दबाएं तो ड्राइव मोड में आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट देखने को मिलेगा और उसी बटन को फिर से दबाएं तो ट्रैक्शन, स्नो, मड और सैंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो गया। इसके अलावा एक बड़ी तब्दीली, बड़ा चेंज जो इसमें देखने को मिल रहा है वो प्रीमियम फीचर है और यूज़फुल फीचर है, क्योंकि उसको लेकर कई बार बहस होती है गाड़ी में, और वो है डुअल क्लाइमेट कंट्रोल या डुअल क्लाइमेट जोन। जहाँ पर आप अगर देखें, मैं इसे करता हूँ ऑन और आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के लिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में लो टेम्परेचर दिया है, उसे बढ़ा सकते हैं, और राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 है, तो आप अपने हिसाब से उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी दोनों इस इवेंट में से या दोनों ही जोन में आपको अलग अलग टेम्परेचर की हवा मिलेगी और ये यूज़फुल प्रीमियम सा फीचर नज़र आ रहा है। इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग का यूनिट है, जिसे अब कूलिंग की सुविधा के साथ भी दिया गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वेंटिलेटेड सीट, इसमें दोनों बटन्स वो है, प्लस ये 360 डिग्री कैमरा, इसे मैं न्यूट्रल में डाल रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि व्यू जो है चारों तरफ का आपको मिलेगा। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट भी कर सकते हैं किस कैमरा का आउटपुट आपको चाहिए, और प्लस सिमुलेटेड इमेज भी आपको मिलता है अलग अलग कैमरा के इमेजेस मिला के। इसके अलावा पार्क असिस्ट है। इसके अलावा एक और चेंज है इस सेल्टॉस में जो अपेरेंटली कंपनी के हिसाब से कस्टमर्स काफ़ी मांग कर रहे थे, और मैं भी कहूँगा कि जब आप इस तरह के ऑटो या डीसी ट्रांसमिशन की गाड़ी चला रहे होते हैं तो रेगुलर यूजेज में ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ होती है। ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया, तो ऑटो होल्ड का अब ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको न्यूट्रल में या पार्क में रखना पड़े जब गाड़ी रेड लाइट पे रुकी हो। तो क्रूज़ कंट्रोल के बारे में तो मैंने बता ही दिया। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, यानी आगे वाली गाड़ी अगर स्लो हो रही है और फास्ट हो रही है तो उस हिसाब से ये आगे पीछे जा सकती है। भले ही स्पीड जो आपने सेट किया है मैक्सिमम ऑब्वियसली वही होगा, लेकिन आगे वाली गाड़ी रुके तो ये भी रुक जाएगी। वो एडास का जो फंक्शन होता है। तो ये सारी तब्दीलियाँ, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक और चीज़ मैं वैसे ज़रूर मेंशन करूँगा, ये एक बहुत ही नए तरह का ग्रेइश ग्रीनिश टाइप का टिंज मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जब अपॉल्स्ट्री में और सीट्स में क्या कि डिज़ाइनर्स ने दिया है। आई फाइंड इट वेरी न्यू। ये बहुत सारी गाड़ियों में शायद आपको टिंज ना देखने को मिलेगा। तो ये कहानी ड्राइवर सीट की है। एक और फीचर रह गया यहाँ पर जो हेड अप डिस्प्ले है, जिसे आप देख सकते हैं। एक बटन दबाइए और यहाँ पर एक बटन मैं दबा रहा हूँ और हेड अप डिस्प्ले जो है वो टोस्टर में से ब्रेड की तरह आपको बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली स्पीड का है, नेविगेशन का है, एडास का है। जाते जाते एक और चीज़ बताई दें, वो काफ़ी कॉमन हो गया है तो हो सकता है कि आपको बहुत नया ना लगे, लेकिन इस बार कंपनी ने कुछ उसमें तब्दीली की है। मैं बात कर रहा हूँ कनेक्टेड फीचर्स की। उसमें जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी हो गया है। तो सनरूफ बंद करो। दोस्तों, ये ड्राइवर सीट से नए सेल्टॉस की कहानी थी। जो फीचर्स हमें नज़र आ रहे हैं, जो हमने आपके साथ शेयर किए, कैसे लगे? आर यू हैप्पी, आर यू सैटिस्फाइड? आपको लग रहा है कि इस सेगमेंट में जिस तरह के फीचर्स चाहिए होते हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिल रहा है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।
तो माइक्रो एसयूवी सेगमेंट जो कुछ दिनों पहले तक केवल डिस्कशन में बात होती थी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सीरियसली डिस्कशन शायद बहुत सारे जानकार नहीं करते थे, लेकिन अब एस्टैब्लिश हो गई है विद एक्स्टर। तरुण गर्ग हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने लिए वक्त दिया सर। पहली चीज़ यही जानना चाहेंगे, क्या सोच के और किस तैयारी के साथ एक्स्टर आप लेकर नहीं, अगर आप देखते हैं इंडियन ऑटो मार्केट को तो क्लियरली रुझान एसयूवीज़ की तरफ है। लगभग 46% मार्केट आज एसयूवीज़ हो चुकी है। Hyundai आपको पता ही है, इनफैक्ट हम पहले OEM थे जिन्होंने बहुत सीरियसली एसयूवीज़ को लेना शुरू किया और लगभग 54% सेल हमारी एसयूवीज़ की है और ये हमारा 8वां मॉडल है एसयूवी रेंज में। और इससे हमारा जो पूरा जो लाइनअप है वो पूरा कवर हो गया है। आपने माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की बात की, लगभग 10,000 गाड़ियाँ आज सेगमेंट में हो रही हैं, एक ही मॉडल है। मेरा मानना है कि एक्स्टर के आने के बाद प्रॉब्ली ये आप देख सकते हैं कि ये 20-22 हज़ार तक पहुंच सकता है अगले 1 साल के अंदर। तो एक आई एम श्योर अलग तरह की एनर्जी Hyundai के अंदर भी इस प्रोडक्ट को लेकर होगी। लेकिन जब बुकिंग के नंबर्स की हम बात करते हैं तो तुरंत ही ये हो जाता है कि वेटिंग पीरियड भी लंबा होगा। बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर चल रहा है, कस्टमर्स उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कितना वेटिंग पीरियड इसका अभी आपको अंदाज़ा, किस अंदाजे के साथ आप चल रहे थे और उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए क्या मेजर्स आपने उठाए? तो देखिए, हम बहुत ही ट्रांसपेरेंटली वेटिंग पीरियड हमने कम्युनिकेट किया है अपने नेटवर्क को ताकि कस्टमर को बताया जा सके। और ऐसा आपको मैंने बताया, लगभग 14,000 बुकिंग आ चुकी हैं अलग अलग वेरिएंट वाइज। तो हमने वेटिंग में बता दिया है। एवरेज अगर आप बात करते हैं, ऑफकोर्स जिन लोगों ने पहले बुक करवाई थी उनकी डिलीवरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ये अच्छी बात है। आज हम लगभग 2,000 गाड़ियाँ डिस्पैच कर चुके हैं फैक्ट्री से, जो कि रास्ते में है, पहुंचने वाली हैं डीलरशिप्स पे। और हमारा मानना है कि हम 6-7 हज़ार गाड़ियाँ महीने की स्टार्ट में करेंगे और फिर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। वेटिंग पीरियड मोटा एवरेज वेटिंग पीरियड हमें लगता है कि एवरेज 2.5 से 3 महीना, कुछ वेरिएंट में हो सकता है 4 से 5 महीना हो जाए, लेकिन नॉर्मली 2.5 से 3 महीने वेटिंग पीरियड में हम इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि कल भी जिस तरह से प्रेजेंटेशन हमने देखा, बहुत ही डायरेक्ट आपने कंपैरिजन पंच के साथ किया था। पंच ने एक तरह से अलग तरह से कैटेगरी बनाई थी। हमने सोचा था कि कैस्पर आई थी तो शायद वो इंडिया आएगी, लेकिन बाद में पता चला कि दीज आर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो उसमें ये जानना चाह रहे थे कि क्या इसकी जो शुरुआत है, इसकी आपने जो प्लानिंग की, क्या आपने काफ़ी पहले की थी? पंच से पहले आपने इस वाले सेगमेंट के ऊपर सोचा था? क्यों सोचा था? क्या आप क्रांति, आपको तो खुद ही इतना अनुभव है इस फील्ड में, आप जानते हैं कि कोई भी मॉडल लॉन्च करने से पहले 3 से 4 साल पहले हमें उसका तैयारी करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली पंच के लॉन्च से पहले ही हमारी तैयारी हो गई थी, लेकिन वो टाइम लगता है लाने में। और Hyundai का सक्सेस अगर आप इंडिया में देखते हैं, आई थिंक एक रीज़न रहा है कि हमने कभी भी ग्लोबल प्रोडक्ट को सिंपली लाके ऐसे हम परोसने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट के लिए वो उपयुक्त है कि नहीं है, उसमें कुछ ट्यूनिंग करनी है कि नहीं करनी है। इसीलिए आप देखिए, हमने इंतजार किया, लेकिन हम एक्स्ट्रा को लेके आए जो कि पूरी तरह से इंडिया के लिए बनाया गया है। ऑफकोर्स आगे जाके हम इसमें एक्सपोर्ट की संभावना भी देखेंगे। और आखिरी सवाल के इन सब प्रोडक्ट्स के साथ मुझे जो लग रहा है कि आप एसयूवी मार्केट की तरफ सभी लोग बढ़ रहे हैं, छोटी गाड़ियों में क्या होगा? छोटी हैचबैक का, एंट्री सेगमेंट की हैचबैक्स का भविष्य क्या लग रहा है? देखिए, 2 बातों से इस चीज़ को देखा जा सकता है। एक तो ये है कि अगर आप देखिए एज अ परसेंटेज तो डेफिनेटली गाड़ियाँ जा रही हैं नीचे, क्योंकि इंडिया जो भारत देश है आज, वो नया इंडिया है, एस्पिरेशनल इंडिया है। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ पर। गाड़ी में वो चाहता है स्पेस मिले, सेफ्टी मिले, फीचर्स मिले, टेक्नोलॉजी मिले, कनेक्टिविटी मिले, ऑटोमेटिक मिले, उसको सब कुछ चाहिए। तो ऑब्वियसली इसी वजह से छोटी गाड़ियाँ जो है थोड़ा सा लूज कर रही हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखिए कि भाई फिर भी 4 मिलियन की अगर मार्केट है, 40 लाख की मार्केट है, तो 30% का सेल अभी भी छोटी गाड़ियों का है। तो मार्केट बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे क्लियरली वहाँ से कस्टमर निकल के एसयूवीज़ की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट हमने देखा है कि अब सेडान, जैसे अगर मैं ऑरा की बात करूँ या वर्ना की बात करूँ, H1 में वर्ना में 100% की ग्रोथ है, ऑरा में भी हाई डबल डिजिट की ग्रोथ है। तो क्लियरली कस्टमर्स ये दिल मांगे मोर की तरफ जा रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे नए भारत देश को, जिसमें कि nobody wants to really compromise and you want everything अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन, और जो आपने सेफ्टी की बात की, बहुत जो रिएक्शंस आते हैं उसमें सेफ्टी फीचर्स के अलावा क्रैश टेस्ट रेटिंग की भी बात होती है, तो वहाँ पर ये कहाँ स्टैंड करती है और उसको लेकर एज ए कंपनी आपकी क्या सोच है? देखिए, हमने बहुत ही अगर आप देखते हैं जो नए नॉर्म्स आ रहे हैं उसमें एयरबैग स्टैंडर्ड एक मैंडेटरी कंडीशन है अगर आपको 4 या 5 स्टार रेटिंग लेनी है। तो हमने वो शुरुआत एक बहुत अच्छी तरीके से की है। हमने स्ट्रक्चरली भी इसमें बहुत चेंजेस किए हैं, एएसएस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है और जैसे आपको बताया है कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड किए गए हैं। तो रेटिंग्स तो जब तक आएंगी नहीं तब तक हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक एज फार Hyundai मोटर इंडिया का सवाल है, तो हमने इस एस्पेक्ट को बहुत ही सीरियसली लेते हुए इस दिशा में बहुत ही सशक्त कदम बढ़ाए हैं।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच क्रांति, थैंक यू। तो ऑप्शन जितना बढ़ता है कन्फ्यूजन भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, हमें पता है। इसी वजह से हम हर बार आपसे कहते हैं कि इनकेस कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, आप जो नई गाड़ी या सवारी खरीदना चाहते हैं उनके बारे में, तो फिर हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे उन्हें फॉलो कीजिए और क्वेश्चंस भेजिए, सो दैट हम कोशिश करें उनके जवाब देने की, आपकी मदद कर सकें बेहतर गाड़ी खरीदने में। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और नई गाड़ियों सवारियों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली, सी यू सून।